आराम से, क्या कर रही हो? टूट जाएगा ग्लास। देखो रेहान, तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग और मेरे ऑफिस की टाइमिंग एक ही है। हाँ तो सबके ऑफिस की टाइमिंग सेम ही होती है। तो ये कि मैं हर सुबह सुबह तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। कौन सी फरमाइशें पूरी कर दी तुमने मेरी? ये ऑमलेट, पराठे, फ्रेश जूस। देखो रेहान, मैं सुबह सुबह सिर्फ चाय पीती हूँ और तुम भी सिर्फ चाय पियो। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ ना। ओ हेलो, बीवी है ना, शादी के बाद अपने शौहर के लिए सारे काम करती हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और तुम्हारे लिए मैं फ्रेश जूस पीना छोड़ दूं? तुम छोड़ दो ना, चाय पी लिया करो, फ्रेश जूस। एक्सक्यूज मी, मैं चाय पीना नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरी सुबह आंख नहीं खुलती। नहीं खुल। अच्छा, ऐसे क्या कह दिया मैंने? मतलब मैं आंख तो वैसे भी नहीं खुलती तुम्हारी। पूरी रात कंबल लेके सोती रही तुम, मैं नींद में ठठरता रहा। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, जगाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी। घोड़े? घोड़ों से मुझे याद आया कि एक शख्स घोड़ों की लेन देन कर रहा था रात में, और पता है क्या कह रहा था? ले जाओ, सब ले जाओ, बल्कि मुझे भी साथ में ले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि सुकून से मैं तब सोती जब तुम मुझे सुकून से सोने देते। तुम्हारे खर्राटे और घोड़ों की लेन देन, उफ, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और तुम्हें सिर्फ कंबल की पड़ी है। तो क्या हो गया? नींद में इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है, मुझे क्या मालूम। ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। मजाक तो मेरा बन गया है। खून हुआ है मेरे अरमानों का, जिसका शौहर। ओ बस, हेलो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं आगे की जिंदगी अब कैसे कटेगी। फिलहाल ये डिसाइड हो चुका है कि आइंदा से सुबह सिर्फ चाय बनेगी। जूस आज बना दिया है, आइंदा नहीं बनाऊंगी। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ नाश्ते में ना फ्रेश जूस लूंगा, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ, मेरी जिम्मेदारी याद दिलाना तुम्हें अच्छे से याद है। तुमसे ये नहीं हुआ कि तुम थोड़ी हेल्प करवा देते, बजाय कि तुम रील्स देखो बैठ के। सुबह से मैं इधर से उधर भागे जा रही हूँ तुम्हारे सामने। मैं क्या हेल्प कराता तुम्हारी? खड़े होके नाश्ता बनाता मैं? जनाब, नाश्ता तो नहीं बना सकते, लेकिन टेबल तो लगा सकते हैं। चलने फिरने वाले काम तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज एमल, अगर तुमसे नहीं होता ना ये सब कुछ तो बता दो मुझे, मैं टाइमली सब कुछ अरेंज कर लूंगा अपने लिए। What? एमल, एमल, अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? तो आज बहुत लेट हो गई और बहुत थक गई। ऑफिस में इतना काम था। क्या हुआ है तुम्हें? चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। इससे बेहतर था कि मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता या तो किसी मेड को हायर कर लेता। क्या क्या हुआ है? ये क्या कह रहे हो? तो तुम ही बता दो मुझे, और क्या बोलूं मैं। जब से मेरी शादी हुई है तुमसे एक भी दिन सुख का दिया है तुमने मुझे? तुम्हें तो बस अपनी जॉब प्यारी है। भाई जॉब ही करनी थी सारी जिंदगी, तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा वक्त क्यों जाया किया तुमने? हुआ क्या है? ये सब जो बोल रहे हो, हुआ क्या है? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने ये शादी इसलिए की थी ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सके। ना तो मुझे सुबह नाश्ता मिलता है, घर वापस आता हूं तो खाना नहीं होता, हर चीज बिखरी हुई होती है यार। एक पैन नहीं होता जो मैं धुला हुआ कि मैं चाय बना के पी लूं। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुझे इसी वक्त फैसला करना है, ये रिश्ता कैसे चलेगा? क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है? मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश कर रही हो तुम? ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। रेहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं चीजें मैनेज कर दूंगी और आइंदा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब चीजें ठीक मिलेंगी। ओके, ट्रस्ट मी। ठीक है, ले लो वक्त। या तो फिर ये नौकरी करो या तो फिर ये रिश्ता संभालो। क्या? अगर तुम इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहती हो ना तो फिर ये जॉब छोड़ दो। मतलब मेरी सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई इस चूल्हे में झोंक दूं जस्ट इसलिए कि तुम्हें हर चीज वक्त पे चाहिए? ऐसा नहीं होगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैंने ये शादी सुकून के लिए की थी। जब से मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बिखर सा गया है यार। कोई एक भी हरकत तुमने ऐसी की है जो मेरी खुशी का बायस बन सके? नहीं ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी वरना ये रिश्ता नहीं चल सकता।